नमस्कार दोस्तों, यारों का यार। मैं हूँ राजा रविश कुमार। आप लोगों के सामने आज एक ऐसे मुद्दा लेके आया हूँ जो कि बहुत ही एक आध हफ्ते से सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ट्रेंड हो रहा है और लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इसे एक धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है कि जो हिंदू लेडीज़ हैं उनका ऑपरेशन से बाल बच्चे हो रहे हैं और जो मुसलमान हैं उनके नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। इसके ऊपर से काफ़ी राजनीति हो रही है, काफ़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट चालू हैं। बट इसमें सच्चाई क्या है? कोई आपको सच्चाई नहीं बताएगा, सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करेगा। आज हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक सर्वे की बात करें तो जितने भी म्यूनसिपल हॉस्पिटल हैं यानी सरकारी अस्पताल, वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ जाती हैं, अगर उनका एक रेशियो निकालोगे तो वहाँ पे 80% जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल होती है। ओके, 80% डिलीवरी म्यूनसिपल सरकारी अस्पताल में नॉर्मल होती है। और जितने भी लोग प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट में जिनकी फ़ीस कम होती है, जैसे जो मैं 1 लाख के नीचे की बात कर रहा हूँ प्राइवेट अस्पतालों की, उसमें आप अगर एक डेटा निकालेंगे तो आपको 80% वहाँ पे सीजरिंग से बाल बच्चे होते हैं। यानी कि महिलाओं का पेट काट के वहाँ पे बच्चे को निकाला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो डॉक्टर्स हैं आज उसे एक एज अ बिजनेस, सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ गिने चुने डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ। 100 में से 30-40% की बात कर रहा हूँ जो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नॉर्मल डिलीवरी को सीजरिंग करके नॉर्मली का अगर 50,000 ले रहे हैं तो सीजरिंग का सीधा 1 लाख का बिल बना के वो कमाने के पीछे पड़े हैं। और म्यूनसिपल हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में ये सब सुविधाएं ना होने की वजह से, किस चीज़ की सुविधा? कमाने की सुविधा। क्योंकि वहाँ पे जो लोग भी होते हैं वो पगार पे होते हैं, उन्हें सरकार पगार देती है, तो एक्स्ट्रा वही 150 जो मिल जाता है वो भी वार्ड बॉय को मिलता है, नर्स को मिलेगा, जो साफ़ सफाई कर्मचारी है उसको मिलता है, डॉक्टरों को नहीं मिलता है। तो वहाँ पे वो लोग अपना काम 100% ईमानदारी के साथ करके 80% जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल करवाते हैं। और 20% इन केस कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल है तो मैं तो बोलता हूँ 90% जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होती है। 10% केस में ही शायद वो लोग जाते हैं। और यहाँ पे ठीक उल्टा होता है प्राइवेट में, क्योंकि पैसे के लालची भेड़िए जो घूम रहे हैं डॉक्टर के भेस में, वो सब क्या करते हैं? वो सब पैसे कमाने के लिए आपका सीजरिंग करते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं जो प्रॉब्लम है वो समझते हैं और वो हिसाब से सीजरिंग करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो कुछ नहीं होने के बावजूद भी, यानी सब कुछ नॉर्मल है, झूठा बोल देंगे गले में नाल फंसी है, बच्चा बाथरूम कर दिया है अंदर, और XYZ रीज़न बता के वो कोशिश यही करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सीजरिंग का ये आए जिससे हमें पैसा मिले। अभी मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा, मेरी स्टोरी मैं बताऊंगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, उनका मैंने म्यूनसिपल हॉस्पिटल में नाम डाल दिया और सेम उसी समय पे मेरे साथ में मेरे पड़ोसी ने अपनी लड़की और अपनी बहू दोनों का नाम डाल दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वो आके हमारा हालचाल पूछती थी, कहाँ पे नाम डाले, क्या किए, ऐसा वैसा। हमने भी उनका सब जानकारी बातचीत करते थे कि भाई आपने कहाँ डाला, कौन से हॉस्पिटल में डाला। कोइंसिडेंस देखिए कि जब मेरा म्यूनसिपल हॉस्पिटल में जब भी प्रेगनेंसी का टाइम आया तो मेरी वाइफ को नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन वो आंटी की बहू और उनकी बेटी, उन दोनों को सीजरिंग से जो बच्चा हुआ, और दोनों का पहला था और इवन मेरा भी पहला ही बच्चा था। तो देखने जाएंगे तो मैं म्यूनसिपल हॉस्पिटल में लेके गया तो नॉर्मल हो गया, और वो दोनों के दोनों सीजरिंग से पैदा हुए। जो एक कॉस्ट आता है उस टाइम पे हॉस्पिटल का 40,000 के आसपास का एक नॉर्मल डिलीवरी का जो चार्ज था, वो छोड़ के उनका पेट काट के कम से कम एक जन से 80,000 लिया गया। यानी दोनों का बिल कितना बना? 1,60,000 का।
ये होने के बाद में कुछ 1-1.5 हफ्ते बाद वो वापस से मिली मुझसे, मुझे पूछा आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है? मैं बोला हाँ। बोला क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुआ? मैंने उनको बताया जो भगवान ने दिया था। उसके बाद उन्होंने खर्चा पूछा तो मैंने बोला वही 1,500-2 हज़ार रुपया, वो भी मैंने खुशी से मिठाई बांट दी, नर्स को पैसे दे दिए, ये सबसे हुआ। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला 1,60,000 रुपये का बिल आया है, जिसमें से हमने 1,25,000 भर दिया है, अभी कुछ बाकी पेमेंट है वो करेंगे तो जाके उसका सब लिखा पढ़ी करके वो देने के लिए बोल रहे हैं। मैंने बोला अरे बाप रे! तो समझ रहे हो आप लोग, तो इसमें किसी धर्म की गलती नहीं है, इसमें किसी जाति की गलती नहीं है। यहाँ पे सरासर सिर्फ काला बाजारी चालू है। नॉर्मल को इतना डरा दो कि वो डर के मारे प्राइवेट में भागे, प्राइवेट में जाने के बाद वो डर के मारे इतना डरा दो कि वो कहीं मम्मी को खतरा है, कहीं बच्चे को खतरा है, ऐसा दिखा दो कि वो डर के मारे में अपनी सारी मेहनत की कमाई बेचारा बर्बाद कर दे, यानी लूटने के लिए तैयार रहते हैं। अगर यूपी बिहार में आप जाएंगे तो हर एक बाजारी बोलेंगे, बाज़ार में आपको 5-6 झोला छाप हॉस्पिटल मिल जाएंगे। हर एक एरिया में, हर एक बाज़ार की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 5-6 झोला छाप हॉस्पिटल मिल जाएंगे। उसमें किसी की डॉक्टरी की डिग्री नहीं होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार आप फिर से ध्यान से सुनिए। उसमें किसी की डॉक्टरी की डिग्री नहीं होती है। वहाँ पे ओपनली हॉस्पिटल को रन किया जाता है, चलाया जाता है। वहाँ पे बड़े बड़े पेशेंट आते हैं, वहाँ पे एडमिट होते हैं, वहाँ पे 10-10 दिन तक वो लोग अपना इलाज करवाते हैं, 1-1 महीने तक करवाते हैं। लेकिन वहाँ पे किसी के पास डिग्री नहीं होती है और कुछ लोग उसी में मतलब मर जाते हैं। कुछ भी होता नहीं है, उनको लगता है कि भाई हम एक हॉस्पिटल में गए, एडमिट करवाएं, लेकिन किसी के पास डिग्री मिलेगी नहीं। अब वो लोग हॉस्पिटल चलाते कैसे हैं? जैसे कि अब एक नामी डॉक्टर है जिसने भाई अपनी मेहनत से कोर्स करके उसने एक हॉस्पिटल खोल लिया, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल खोलने के बाद अब वो अपना जो डिग्री है वो किसे पास ऑन करता है? 10-12 छोटे छोटे लोगों को पास ऑन करता है कि भाई मेरी डिग्री आपके हॉस्पिटल में लगा के आपको जो काला धंधा करना है कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, बुखार का दवाई दीजिए, जुलाब का दीजिए, चीर फाड़ कीजिए, बड़े बड़े लोगों को एडमिट कीजिए, मलेरिया डेंगू जो भी बीमारियाँ हैं सबका आप काम कीजिए मेरी डिग्री लगा के, बराबर। डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आएगा, दवा दारू देगा और गायब हो जाएगा, और पूरी देखभाल इनकी रहती है। कितने तो पेशेंट मर भी जाते हैं, केस करते हैं, वो केस की भरपाई करते हैं, वो लोग बात को दबाने के लिए 10-20-25 हज़ार खर्चा करते हैं, 1 लाख खर्चा करते हैं। तो ये जितने भी झोला छाप लोग बैठे हैं जिनके पास डिग्री नहीं, मैं तो गवर्नमेंट से यही बात बोलूँगा कि अगर एक डॉक्टर है तो उसे एक हॉस्पिटल रन करने की अनुमति प्रदान करे। एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल, कितना बड़ा बनाना है बना ले, और वहाँ पे वो एटलीस्ट 8 घंटा अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ पे वो कम से कम 8 घंटा अवेलेबल होना चाहिए, और तब जाके वो सही तरीके से वो इलाज कर सकता है अपने पेशेंट की। और ये जो झोला छाप हॉस्पिटल्स हैं यूपी बिहार बहुत जगह मिलेंगे। मुझे तो नॉर्मल जानकारी मेरे ही आसपास के एरिया की है। कम से कम लाखों में तादाद है जो एक डॉक्टर की डिग्री लटका के और यहाँ पे सबका जान ले रहे हैं। तो आप लोग से यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग इसे धार्मिक रंग ना दे के यहाँ पे आप सोचिए समझिए। जब भी इलाज कराने जाएं तो आप डॉक्टर के बारे में पता कर लीजिए कि उसकी खुद की डिग्री है, क्या हिसाब किताब है, कैसे वो दवा दे रहा है, क्या उसके ऊपर किसी डॉक्टर की डिग्री लगा के वो कर रहा है। तो उसकी कोशिश कीजिए कि उसे समझाएं और जल्दी से जल्दी ऐसे अस्पताल बंद करवाएं। और सरकार को भी आने वाले टाइम में ऐसा करना चाहिए कि भाई पढ़ाई इतनी अच्छी करवाओ कि ढंग के डॉक्टर हर एक बाज़ार में बैठ सकें डिग्री लेकर, ताकि जनता का सही में इलाज हो सके। नहीं तो आज उत्तर प्रदेश के किसी भी बाज़ार में जाके आप 6 से 7 झोला छाप डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, बिना डिग्री धारक के आप रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। तो ये कंडीशन है। जय हिंद, जय भारत। आपको ये बात अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।